प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था वो इलेक्शन एक्ट 2017 की इम्प्लीमेंटेशन में नाकाम हो चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाकाम हो चुका। अभी इस वक्त चूँकि जो ट्रिब्यूनल का जज साहब थे वो हमारे मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम जज साहब, वो चीफ जज बनने जा रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल अभी ख़त्म हो गया, तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पिछले 2 महीनों से यही मुतालबा था कि हमें कानून के तहत उधर लिखी हुई है अगर जज अवेलेबल नहीं हो तो रिटायर हाई कोर्ट के जज दे दें। वो ड्रामे करके कभी चीफ जस्टिस चीफ जज चीफ कोर्ट को ख़त लिखता है, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख के 2 महीनों से ड्रामे कर रहा है, ट्रिब्यूनल कायम नहीं कर रहा है। जबकि अपने मराद के लिए, अपने मराद के जो रूल्स हैं इलेक्शन कमिश्नर के, उसको रातों रात तरमीम करके अपनी तनख्वाह जो है वो बढ़ावा सकता है। रातों रात इधर जो चाहते हैं फैसले हो सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल कायम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की वोट के हिसाब से, अवामी मैंडेट के हिसाब से सबसे बड़ी जमात के साथ ये हो रहा है, तो आम गरीब लोगों के साथ क्या होगा। इसलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सितंबर की लास्ट डेट दी है कि हमें सितंबर के शुरू में हमें ट्रिब्यूनल बनाया जाए, नहीं तो हम आवाम के पास एहतजाज के लिए जाएंगे। यह हमारा मुद्दा था। ये लेटर काम अभी हमारा नहीं है, हमने 2 महीने देख लिए। ये लेटरबाजी में टरकारा है। इसका मकसद ये है, इस तरह डिले करूँगा तो ये थक जाएंगे या ये अपना पिटीशन वापस ले जाएंगे या घरों में बैठ जाएंगे। आज देखो हमारे वर्कर एक कॉल पे यहाँ 300-400 लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो जब एहतजाज का कॉल होगा ये सिर्फ हल्का 2 में नहीं होगा, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में होगा। इसलिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और हम इनको बताते हैं कि हमें भी, इदारों को भी इम्तहान में मत डालें, फौरी तौर पे 2 जो है ट्रिब्यूनल कायम करें और ताकि जितने पिटीशन है उनका जल्दी जल्दी फैसला हो।